बंगाल में देखिए जो हिंदू परिवार हैं वो स्कूलों में रुके हुए डर और खौफ की वजह से स्कूलों में उन्हें मदद दी जा रही है, खाना दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं। लगभग 500 परिवार बताए जा रहे हैं जो मुर्शिदाबाद से भागकर मालदा के स्कूल में रुके हुए अपनी जान बचाकर यहीं रह रहे हैं। जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक जाने की स्थिति में नहीं है। कुछ लोग तो इतने डरे हुए देखिए झारखंड पहुंच गए, यानी बंगाल भी छोड़ दिया है, झारखंड पहुंच गए। ये परिवार मुर्शिदाबाद का है जो झारखंड के पाकुड़ में जाकर रुका है डर और खौफ की वजह से। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, तस्वीर जो सामने आई है मुर्शिदाबाद के अटैक की सीसीटीवी तस्वीर, जिसमें देखिए जो पत्थर चलाने वाले उनकी उम्र देखिए 18 से 25 साल के लड़के जो पत्थर चला रहे हैं, सीसीटीवी तोड़ रहे हैं। लेकिन ये जो पत्थर चलाने वाले लोग हैं, जो बंगाल में हिंसा करने वाले लोग हैं, क्या इसका बांग्लादेश से भी कोई कनेक्शन है? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि इसमें बांग्लादेशी एंगल भी है। क्या बांग्लादेश से पूरी साजिश स्पॉन्सर की गई? क्या बांग्लादेश का हाथ बंगाल में आग लगाने के पीछे है? कुछ ऐसे लोग जो बांग्लादेश के स्लीपर सेल की तरह बंगाल में रह रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर साजिश रचने का सुराग हाथ लगा है। रामनवमी के वक्त हिंसा भड़काने की पहले साजिश थी, यानी बंगाल में साजिश होनी थी और पहले रामनवमी के वक्त। लेकिन बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण चीजें बदल गईं। नए वक्फ कानून पर जारी विरोध का फायदा उठाया गया। हिंसा के पीछे बांग्लादेशी आतंकी संगठन का हाथ बताया जा रहा है। आतंकी संगठन अंसारुल बांग्ला पर शक है। अंसारुल बांग्ला स्लीपर सेल सक्रिय है उनके, लंबे समय से घटना को अंजाम देने की ताक में थे वो। गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में दावा किया गया है। जांच एजेंसियां इस एंगल से भी मामले की जांच में जुटी। मुर्शिदाबाद के अलावा सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। नादिया, मालदा, उत्तर 24 परगना में भी साजिश का शक है। पूरे मामले पर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए और खुफिया एजेंसी और राज्य सरकारें लगातार संपर्क में है। क्या बांग्लादेश भी इसमें शामिल है? क्योंकि बांग्लादेश में बहुत से कट्टरपंथी धड़े और संगठन है जो उन्होंने हिंदुओं का हाल बांग्लादेश में किया। बांग्लादेश से सटा हुआ बंगाल की सीमा और बहुत से बांग्लादेशी घुसपैठ करके बंगाल में आते हैं। वही क्या वो बंगाल में करना चाहते हैं? सुनिए सियासतदानों को। वहां क्या खाली अजान नमाज चलेगा और ईद मुहर्रम चलेगा? बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं, यही तो हम बार बार बोल रहे हैं। यही साजिश चल रही, बंगाली को बंगाल से निकाल करके बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल जी ने कही थी कि गुजरात में जो कुछ हुआ है वो एक्शन का रिएक्शन है। मुर्शिदाबाद में भी जो कुछ हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि जबरदस्ती वक्फ एक्ट को सरकार ने कानून बनाया है। सरकार को चाहिए कि उसको वापस ले। 30% को जो है वो मार नहीं सकते, लेकिन 70% को मरवा सकते हैं। वहां की सरकार कह रही है कि 30% को जो है वो भगा नहीं सकते, लेकिन 70% को भागने दे रही है। तो ये जो चीज है, ये मुझे लगता है कि किसी भी देश के लिए और किसी भी राज्य के लिए ये कतई जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बंगाल में हो रहा है वो भी दुखद है, जो गुना में हुआ वो भी दुखद है, जो संभल में हुआ वो भी दुखद है, जो बहराइच में हुआ वो भी दुखद है। तो देश में कहीं भी सांप्रदायिकता के आधार पर अगर इस प्रकार के काम होता है तो निश्चित रूप से वो देश के लिए घातक है। कानून व्यवस्था की स्थिति पश्चिमी बंगाल में खराब हो चुकी है। यद्यपि मैं आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करने के विरुद्ध रहा हूं, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों को अब वहां पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अस्पताल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोगों गोली से सामदरगा की घटना के चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं, सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। बच्चे लड़का यहाँ देखा मैंने, घायल होकर सोए हुए हैं लोग, जिंदगी के साथ मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं। और क्या बताओ। बंगाल में ममता दीदी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद हिंदुओं पे सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। जो हिंसक आंदोलन है वहां की राज्य सरकार उस पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है और वहां की पुलिस, वहां की सरकार सक्षम है ऐसी चीजों को हैंडल करने में, रोकने में। ममता जी पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो वहां की हिंसा को रोकने के लिए पूरा हर सख्त कदम उठाएंगे। समृद्धि की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार उसके खिलाफ खड़ी होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता अब पश्चिम बंगाल की इस वर्तमान सरकार से उब चुकी है और इसका जवाब आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता वहां की सरकार को देगी।